पिछले 23 दिन से किसान सड़क पर लगातार अनुशासित तरीके से डटा हुआ है। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग के साथ किसान इन सड़कों पर आया। सरकार संशोधन की बात लेकर आई, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की है कि इन कानूनों को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर किसानों को अपने साथ करने की कोशिश की है। उसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए ही विकास सीसर हैं। उनसे बात करते हैं कि कल जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी जारी की है किसानों के नाम, आप लोगों से तो बात बन नहीं रही, अब किसानों को साथ लेने की तैयारी है। ये एक शब्दों का एक भावुक जाल है। चिट्ठी मैंने पढ़ी है जब, और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चिट्ठी के अंदर उन्होंने कोई भी नई बात नहीं लिखी है। जो प्रपोजल सरकार ने हमारे पास भेजा था, बल्कि उस प्रपोजल की बजाय 2 कदम पीछे की बातें लिख रखी हैं। जो कृषि मंत्री ने किसानों को कहा कि मैं आपके बीच में रहने वाला हूँ, इसके ऊपर काफ़ी विचार करे गए हैं। काफ़ी संगठन जो है इसे सहमत भी है इन कानूनों से। एक तो मंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का एक भी संगठन जो सक्रिय संगठन है, इन कानूनों के लिए समर्थन में एक भी संगठन बातचीत के लिए सरकार के पास नहीं गया है। दूसरा जो है, कृषि मंत्री ने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी देने का गारंटी लिखित में देने को तैयार हैं। लिखित में देने को तो तैयार हैं। वो जो लाइन जो लिख रहे हैं वो सरकार कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी का आश्वासन देते हैं, या लाइन लिखने की बात कर रही है। जबकि किसान ये चाह रहा है कि एक ऐसा दृढ़ कठोर कानून बने जिससे कम से कम 5 साल की सज़ा का प्रावधान हो और अलग से कानून का प्रावधान हो, न कि इस कानून के अंदर 2 लाइन लिखी जाऊँ। दूसरा, ना कृषि मंत्री ने इसके अंदर ना प्रदूषण अधिनियम का कोई जिक्र है, ना बिजली अधिनियम का कोई जिक्र है, जिसमें 8 मांगों के अंदर तो हमारी स्वामीनाथन की मांग का भी जिक्र है, जिसमें कर्जा मुक्ति का भी जिक्र है। और कृषि मंत्री कहीं ना कहीं इस पत्र के माध्यम से बहुत बड़ा झूठ भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने किसान को फसल का 1.5 गुना भाव दे दिया, जबकि आज तक सीटू के तहत जो है किसी भी स्टेट के अंदर सीटू, दिल्ली के अंदर एक बार केजरीवाल ने गेहूं के मूल्य पर जरूर कराया था, वो भी लगभग नहीं मिल पाया। लेकिन दिल्ली में तो इस बार ना तो गेहूं की खरीद हुई एमएसपी पे, ना धान की हुई। हमने कह दिया ना, एक बार खरीद हुई, उसके बाद गेहूं की खरीद दिल्ली के अंदर भी नहीं हुई। कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियां किसान के साथ एक बड़ा खेल। दिल्ली ने एमएसपी पे खरीद नहीं की, वही दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपियां फाड़ती है। ये देश की विडम्बना है और किसानों के साथ बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। और इस बात को किसान को समझना पड़ेगा। हमें इन राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वह सत्ता के अंदर है ना चाहे वह विपक्ष के अंदर है, उन सब का पीछा छोड़ना पड़ेगा। और हमने केवल आज ये महीने भर की लड़ाई नहीं, मात्र महीने भर की लड़ाई से काम नहीं चलेगा। किसान भाइयों की ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कह रही है कि इनकी 60 साल तक यादाश्त, 60 दिन तक की यादाश्त है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक याद रखें, उसके बाद ये भूल जाते हैं। हमने अपनी यादाश्त को 5 साल तक रखना पड़ेगा। और कितने न कितने ऐसे आंदोलनों से एक सरकार पैदा करनी पड़ेगी जहां किसान के बेटे जो ये नीति निर्माण हो रहा है। जब किसान की बात आवे, हर एक राजनेता यही कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन किसान कहता है कि किसान के हित के कानून नहीं लेके आए। सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा, एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने की बात की जा रही है। तब तक इन कानूनों पर अमल न करने का सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। क्या देखिए, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो किसानों के पक्ष की अगर कोई बात रखी है, लेकिन आज के हालात ये हैं कि किसान इतना घबरा चुका है, देश का इतना अविश्वास पैदा हो गया किसान का। इस लोकतंत्र के प्रति भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि पिछले 21 दिनों से 65% आबादी सड़कों के ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो आपके जो पीछे के जो जितने उनके फैसले हैं, उनके ऊपर भी पूर्ण रूप से विश्वास हम नहीं करते। लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक LLB का छात्र होने के नाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने एक्शन ही लेना है तो इनको, ये एक इलीगल तरीके से बनाए हुए कानून है, इनको तुरंत प्रभाव से नष्ट करवा के, ख़त्म करवा के, जो हमारे जो किसान परिवार है उनको सम्मानजनक तरीके से घर भेजा जाए। कमेटियों के चक्करों में ना डाला जाए, क्योंकि बहुत सारी कमेटियां, जैसे एक कमेटी का विभाग था स्वामीनाथन आयोग, एक कमेटी गठित किया गया था, वो आयोग उनमें कई सालों लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत तो करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उनका संज्ञान तो लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से साथ ही ये अपील भी है कि तीनों कृषि कानून जो किसान हित में नहीं है उनको वापस लिया जाए। जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी चिट्ठी किसानों के नाम,
तो किसान संगठनों का मानना है कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। जो किसान मांग रहे हैं उस चिट्ठी में कहीं कोई जिक्र नहीं है। चिट्ठी किसानों को बांटने का काम करने के लिए, किसानों को भ्रम जाल में फंसाने के लिए कृषि मंत्री ने जारी की है। किसान आज भी अपनी मांग पर अडिग है, लगातार 23 दिन से धरने पर डटा है और कहता है जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहीं डटे रहेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।